पहले तो हमारे बीच में जितने भी अतिथि जो अपना अनमोल अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल कर पधारे हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से इस कार्यक्रम को लेकर एक साहित्य स्तर का कार्यक्रम होने के नाते एक अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और इस विषय वस्तु की समझ रखने वाले जो हमारे मार्गदर्शक हैं, सहयोगी हैं, उनका यहाँ पर उपस्थित होना हमारे लिए बड़ा ही गर्व और सौभाग्य की बात है, क्योंकि काव्य और साहित्य और उसके साथ में किताबें लिखते लिखते ये मेरी लिखी हुई 14वीं किताब है। कविता, गीत, गजल, भजन, मारवाड़ी भजन संग्रह, न जाने कितनी लंबी सूची लगातार जारी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कलम और कदम नियमित निरंतर जारी है। और जब इस चिंतन यात्रा को आप पढ़ेंगे तो ये चिंतन यात्रा का जन्म कैसे हुआ, यह पुस्तक व्यक्ति और पदार्थ से परे है। अब इस पुस्तक के हार्डवेयर के बारे में बात करूं या पुस्तक के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इस पुस्तक की रचना कैसे हुई। एक लेखक के पास में 365 दिन 24 घंटे विचारों का प्रवाह नियमित निरंतर चालू रहता है। और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति, जैसे करण जी निम्बार्क बैठे बहुत अच्छे उपन्यासकार है राजस्थान के, तो दुनिया का हर आदमी एक लेखक है, लेकिन जब वो लिखता है तो लेखक बन जाता है। तो जिस तरीके से चिंतन यात्रा का लोकार्पण आज इस परम पावन पवित्र अवसर पे हो रहा है, तो जो व्यक्ति जिसके दिल में सेवा है, दया है, करुणा है, यानी कि भाव है। अब जैसे बोलना भी है तो भाव होगा तभी तो हम बोल पाएंगे, कुछ लिखना है तो भाव होगा तभी तो हम लिख पाएंगे। तो जिस व्यक्ति के मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में भाव है, विचार है, वह व्यक्ति अपनी बातों को कलम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से रूपांतरित कर सकता है। अब इस पुस्तक को लिखने के लिए जो लगभग ये 200 पेज की पुस्तक है और जिसका प्रकाशन राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ ने किया है। मेरे ख्याल से जगदीश जी पुरोहित आदर्श होटल यहाँ पर बैठे हैं, जो मुझे हमेशा कोसते रहते हैं कि दिनेश, पुस्तक का जब भी प्रकाशन करो तो ISBN नंबर होना चाहिए, किसी अच्छे प्रकाशक के थ्रू होना चाहिए। आपकी पुस्तक, आप जब लेखक हो, वक्ता हो या पत्रकार हो, तो आपकी पुस्तक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी जानी चाहिए, ताकि आपकी कलम को, आपकी योग्यता को एक विश्व स्तर का लेवल मिले। आज पुस्तक यहाँ पर इस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, लेकिन ये पुस्तक अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे लगातार बिक रही है, सेल हो रही है। तो आप जैसे मार्गदर्शन जब हमें प्रदान करते हैं तो हमें और भी कलम को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात, जो शब्द है जो अपने दिल से निकलते हैं, भाव से निकलते हैं, यानी कि 365 दिन ऐसा नहीं कि अभी हम आधे घंटे बैठे हैं और आधे घंटे जो लिखना है वो लिख देंगे, ऐसा नहीं हो पाता। हम 365 दिन 24 घंटे घटनाएं करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, आते जाते रहते हैं, अपनी व्यावसायिक दुनिया में व्यस्त रहते हैं। तो यह ट्रेन, जैसे मैं नाला थपारा में रहता हूँ, तो जैसे चर्च गेट से आता हूँ तो मेरे को 2 घंटे मिलते हैं। अब 2 घंटे के अंतराल में मैं आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में, परमात्मा के बारे में, जन्म से पहले जीवन क्या है, मौत के बाद में जीवन क्या होगा, फिर इस सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना हजारों लाखों करोड़ों साल पहले हुई और हजारों लाखों करोड़ों साल बाद ये सृष्टि और ब्रह्मांड खत्म होगा, लेकिन हमारा जीवन जो है वो 50, 60, 70 साल, 80 साल का है। अब इस जीवन में क्या जीवन का लक्ष्य है केवल धन की अमीरी को प्राप्त करके 60, 70, 80 साल की उम्र पाकर मर जाना, क्या ये जीवन का लक्ष्य है? मानव जन्म, मानव जीवन पाकर हम अपने कार्य के माध्यम से केवल नाम की प्रसिद्धि पाकर मौत को उपलब्ध हो जाना, क्या ये जीवन का लक्ष्य है? इसके बाद में जब पंच तत्व की ये जो देह बनी है, एमडी माली साहब, जो पंच तत्व की देह बनी है और उसमें 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब जब हम ज्ञान, प्रसिद्धि और अमीरी, इनसे परे हटकर जब सोचने लगते हैं, व्यक्ति और पदार्थ से हटकर जब हम सोचने लगते हैं, तब हमारे अंदर एक रचनात्मक विचारों का सृजन होता है और वह है सत्य, ईश्वर की प्यास, जो आपको व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से कभी आप पूरी नहीं कर सकते। मैं करीब पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल से 8वीं शक्ति की से ये यात्रा मेरी जारी है। ओशो को खूब पढ़ा, रजनीश, इसके बाद में जे कृष्णमूर्ति,
जिनका तो मैं बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके विचारों पर चलना मेरे ख्याल से हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सांसारिक पारिवारिक दुनिया, व्यावसायिक दुनिया और आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति की दुनिया, साधना की दुनिया, दोनों दुनिया अलग है। एक जो चेतना, प्राण ऊर्जा और चेतना शक्ति की यात्रा है, और देह की लौकिक यात्रा है। तो इसके बाद में रमन महर्षि और निसर्ग दत्त महाराज, जो 10वीं खेतवाड़ी में रहते थे, वहां पर मैं जहां पर वो रहे वहां पर मैं दर्शन करके भी आया। तो लगभग जब हम इन सत्य के सच्चे खोजियों को पढ़ते हैं, वो भले टॉलस्टॉय हो, रमन महर्षि हो, जे कृष्णमूर्ति हो, ओशो रजनीश हो, लंबे चौड़े हैं। हमारे भारत देश में तो विदेशों की धरती पर सत्य की खोज के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मनीषी हुए जिनके आदर्शों पर हम चलते हैं। तो हमारा जो कर्म है वो वाणी, विचार, मन स्वतः पवित्र होते चलते चले जाते हैं। और तीन तरीके से कनु भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब, कर्म घटित होता है। पहला कर्म के माध्यम से, जैसे मैं जो भी जिस तरीके का कर्म कर रहा हूँ, उसके बाद में वाणी के माध्यम से मैं क्या बोल रहा हूँ, वाणी के माध्यम से भी हम किसी को दुख न पहुंचाए। और तीसरा जो कर्म है वो विचारों के माध्यम से, जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, अब देखते वक्त हो सकता है मेरे को देखकर आपके मन में सेवा का भाव हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, प्यार का भाव हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे को देख के किसी दृश्य या पदार्थ को देखकर राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन या नफरत का भाव हो। तो सत्य यह कहता है कि हम कर्म के अपराध से तो बच जाते हैं। यह सत्य है कि अगर मैं यहाँ पर गलत करूंगा तो आप कहेंगे अरे ये गलत चल रहा है, गलत हो रहा है। फिर यहाँ पर मैं अगर गलत बोलूंगा तो आप कहेंगे दिनेश माली को ये यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था, और मेरे को भी ये सूझ बूझे कि मैं यहाँ पर गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन विचारों के अपराध से कैसे बचेंगे? जब किसी व्यक्ति को देखकर मेरे अंदर गलत भाव आ रहा है, या जलन का भाव आ रहा है, या ईर्ष्या का भाव आ रहा है, या वासना का भाव आ रहा है, किसी भी तरीके का भाव हो सकता है। तो विचारों के अपराध से बचने के लिए जितनी आपकी कर्म की शुद्धि होगी, यानी कि कर्म आपके जितने शुद्ध और सात्विक होंगे, उतने विचार स्वाभाविक रूप से सात्विक होंगे। तो यह एक सबसे बड़ी यात्रा है। और यह मेरे यहाँ पर जैसे विचार है, वैसे अगर मैं अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड में चला जाऊंगा तो मेरे विचार यही भी रहे, ऐसे ही रहेंगे, मैं वैसा ही का वैसा रहूंगा। हो सकता है मेरे पैंट शर्ट बदल जाए, या फिर मेरा ये परिधान बदल जाए, लेकिन विचार तो विचार है। मैं घर में जाऊंगा तो भी मेरे विचार ऐसे ही रहेंगे। तो विचारों को बदलने की प्रक्रिया अपने मन से और अंतःकरण से और चित्त से हो सकती है। अब विचारों के ऊपर जो है वो दो आवरण है, विचार का आवरण और बुद्धि का आवरण। और विचार और बुद्धि के अंदर है वो चित्त का आवरण है। तो हम जितने भी जीवन को जीते हैं वो विचार के तल पर और बुद्धि के तल पे जीते हैं। मेरा लाभ क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इत्यादि बहुत सारी तत्व ज्ञान, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की बातें है। खैर, इसको मैं विराम देता हूँ। अब बढ़ते हैं इस किताब के हार्डवेयर की ओर। जब इस किताब को लिखा तो मैंने इस पुस्तक को लिखने के बाद में राजमंगल प्रकाशन अलीगढ़ को भेजा, और उनको भेजने के बाद में उन्होंने कहा कि अवश्य आपके विचार अच्छे हैं, आपकी कलम बहुत अच्छी है, और आपने किसी कंप्यूटर के बारे में नहीं लिखा है, किसी एजुकेशन के बारे में नहीं लिखा है, तत्व ज्ञान, मन, आत्मा, चेतना, परमात्मा, बुद्धि, यानी कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई रचनात्मक और मौलिक बातें हैं। तो उन्होंने यह संग्रह प्रकाशित किया, और प्रकाशित करने के बाद में इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध कराया, जो सेल हो रहा है लगातार। अब इसका लोकार्पण करवाने के लिए हमारे जो बीच में जितने भी आज अतिथि इस एक अनूठे आयोजन में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और आप अपना अमूल्य बहुमूल्य समय निकालकर पधारे, इसके लिए भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ में खबरें गौरव ने राजस्थान के कवि नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन किया, राजस्थानी कलाकार डायरेक्टरी का प्रकाशन भी किया है। इसके अलावा प्रति महीने जब हम खबरें गौरव का प्रकाशन करते हैं, इसके अलावा बिजनेस मोटिवेशनल सेमिनार, कवि सम्मेलन और भी तरह तरह की गतिविधियों, जिसको राजस्थान के युवाओं के लिए और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इत्यादि प्रयास हमारे सदैव जारी है। तो आप सभी इस अनमोल अवसर पर चेतन जी भाई साहब, कनु भाई साहब, नरेंद्र जी भंडारी, दीनदयाल जी मोरारका, एमडी माली साहब, जो हमारे मित्र हैं और मार्गदर्शक है, और पिछले कई सालों से आप हमारी संघर्ष यात्रा में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं, तो आप पधारे और आज इस पावन अवसर पर हमको मार्गदर्शन प्रदान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।